02 गया स्नातक एमएलसी चुनाव के मद्देनजर जहानाबाद के शालीमार रेस्ट हाउस में मतदाता जागरूकता जोड़ो अभियान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा खुद मौजूद हुए और लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन शारिम अली अंसारी, महापंचायत के संयोजक वसीम नैयर अंसारी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मोहम्मद इलियास व फैयाज खान सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर आए हुए तमाम वक्ताओं ने स्नातक मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बताया कि कितना ज़रूरी है कि आप इसके लिए जागरूक हों और सोच समझकर अपना मतदान करें। इस अवसर पर उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा, अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नैयर अंसारी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन शारिम अली ने अपने संबोधन में लोगों को गंभीर होने के लिए आगाह किया। कहा कि आज आपकी गंभीरता निश्चित तौर पर कल आपको राहत पहुंचाएगी। अगर आज आप गंभीर नहीं हुए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कल आपको अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। नाम धीरेन्द्र कुमार धीरू शर्मा। मैं पहले सरकारी सेवा में था। सेवा से टीआरएस लेकर समाज सेवा में आ गया और समाज सेवा में 2020 में नवादा विधानसभा से हम आरएलएसपी एलायंस में उम्मीदवार भी थे, चुनाव भी लड़े और 2017 के बाद जब यहाँ जो चुनाव हो रही थी उसके बाद जो उम्मीदवार जीते और पूरे 6 साल में पहली नज़र रखा हूँ। इस स्नातक क्षेत्र का नाम 02 गया स्नातक है। मैं 6 साल में 6 बार अपने एमएलसी को नहीं किया। वो सभापति रहे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एमएलसी आया और कोई जाना नहीं। मीडिया, सोशल मीडिया इस तरह से हावी है कि कोई बड़े लोग पहुंचते हैं तो उसको सोशल मीडिया और मीडिया से प्रचारित होता है। आपकी क्या प्राथमिकता है? मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम ये है कि मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, जो आप जानते भी होंगे। स्नातक एमएलसी का इसलिए गठन किया गया, ये उद्देश्य था कि स्नातक लोगों की बात जो है हाउस तक रखने का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, जो स्नातक लोगों का अपनी बात रखेंगे। हमारे जो भी अभी तक 30 वर्षों से लगातार जो है सो बाहर के लोग जीतते आए हैं और उससे भी मतलब नहीं है, कोई भी अच्छे लोग हैं जीते, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाउस में 3 टर्म का मुझे पूरी तरह से स्मरण है। हाउस में एक बार भी बेरोजगारी या स्नातक उम्मीदवार को या स्नातक लोगों की बात हाउस में नहीं उठाई गई। तो इसलिए हम पूरे मजबूती से, पूरे मुस्तैदी से उनको खारिज करने आया हूँ और इस क्षेत्र के लोगों को कहने आया हूँ, यदि आप हमें मत देते हैं और प्रतिनिधित्व का मौका देते हैं तो मैं स्नातक लोगों की बात, जो समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी है, वो बात हाउस में उठाने का काम करूँगा और पूरे मुस्तैदी से। आपके साथ जहानाबाद में मुस्लिम समुदाय के तो लोग दिख रहे हैं, बाकी और 7 जिलों की क्या स्थिति है? मैं टेलीफोनिक और जाकर आज से इस 1 अक्टूबर से पूर्व में लगभग सब जिला को टच किया और प्रखंड स्तर पर इसलिए भी टच किया हूँ। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ यहाँ मौजूद है अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नैयर अंसारी साहब, जो अंसारी महापंचायत के फाउंडर भी है और संयोजक। तो ज़रूरत के हिसाब से मैं इनके साथ सभी जिला में जाया करता हूँ। वो सभी जिला के जो अंसारी महापंचायत के साथ था और भी मुस्लिम वर्ग, उन लोगों से भी बात हुई और सारे लोग ने एक स्वर में कहा कि मैं आपका समर्थन करूंगा, आप मुस्तैदी से चुनाव लड़ें। वोटर को जोड़ने का आसान या उपाय क्या है? आप कैसे जागरूक कर रहे हैं? कैसे लोग जुड़े जो नया जुड़ना चाह रहा है? नया जो जुड़ना चाह रहा है फॉर्म फिलअप और फॉर्म में हम डोर टू डोर भी पहुँचा रहे हैं। साथ में इस बार चुनाव आयोग ने ऑनलाइन भी एक लिंक दिया है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन सुविधा ये है कि सारे प्रखंड में फॉर्म भी उपलब्ध है और फॉर्म वहाँ रिसीव भी होगा। तो ऐसे परिस्थिति में अगर प्रखंड लेवल पर जो लोग हैं, प्रखंड लेवल पर जो है, नगर पंचायत लेवल पर जो है, नगर
जो है नगर परिषद लेवल पर जो लोग हैं नगर परिषद का जाकर मिल रहे हैं। और अगर वहाँ भी संभव नहीं हो तो हम दर्द है, मैं अपना नंबर दर्ज करा रहा हूँ। तो मेरे लोग यहाँ रहेंगे जो आपको मदद करेंगे, नाम जोड़ने में फॉर्म दर्ज कराएंगे, साथ साथ जो है आप लोगों के फॉर्म भरने में जमा करने में जितना होगा मदद। इसलिए कि बल्क में जमा नहीं करना है, फॉर्म भर के आप ही को देंगे और सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, जहानाबाद से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है हमारा और अभी से रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारे पिताजी का ही रिश्ता रहा है जहानाबाद से नहीं, पूरे 8 जिला से। क्योंकि 1993 में मैं तो छोटा था, बच्चा था, और उस समय अरुण बाबू जो जहानाबाद के मनियामा से आते हैं, जहानाबाद के सांसद भी रहे। पहली बार चुनाव जब उन्होंने लड़ा था 1993 में, तो हमारे निवास स्थान पे ये बात तय हुई थी और मैं उस वक्त बच्चा था, छात्र था। अरुण कुमार जी हमारे एक गुरुदेव हैं, तो पहली बार ये ऐलान किया गया कि ये उम्मीदवार हैं ये स्नातक की आप जिला में हमारे निवास स्थान, हमारे पिताजी पर। और वहाँ से वो मुहिम चली, कहीं पे कोई तैयारी नहीं थी, वहीं से स्टार्ट हुआ। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, इसी तरह का माहौल बना और 23 साल से लगातार उस वक्त के रणजीत सिंह जी हुआ करते थे और उन्होंने निर्दलीय को पराजित करने का काम किया। दीनू भाई भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो उन्होंने अपना योगदान दिया ही है, बल्कि ईमानदार, कर्मठ और बिल्कुल जुझारू व्यक्ति में से हैं। और यही बात उन्होंने अपना व्यक्त किया कि हम करना चाहते हैं। तो माइनॉरिटी और भूमिहार, ये 2 कास्ट अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो कहीं कोई शक शुबा नहीं रह जाता। और ऑलरेडी मैंने 1993 का आपको उदाहरण दिया, तो वो 1993 का रिपीट हो सकता है 2023 में। तो फिलहाल तो ये मुहिम स्टार्ट हुई है और मुझे लगता है कि माइनॉरिटी और उनके अपने समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और निश्चित तौर पर 2023 में इनकी जीत होगी। ठीक।